नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई अंकित चौहान एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल ग्रामीण हेल्प अंकित चौहान में। उम्मीद है साथियों आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, अक्सर मेरे पास ये कमेंट आ रहे हैं और कई साथी फ़ोन भी करते रहते हैं कि सर जो 107/16 की कार्रवाई हो गई है और हमने कुछ किया भी नहीं है, उसके बाद भी 107/16 की कार्रवाई हो गई है। तो देखिए साथियों, ये एक समस्या नहीं है, ये सभी की समस्या है। ये जो CRPC के सेक्शन है 107 116, तो आज हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे कि यदि आपके विरुद्ध बिना वजह ही ये कार्रवाई हुई है, और जाहिर सी बात है दोस्तों, जो नागरिक या कोई भी हो, यदि उन्होंने कोई इस तरह का घटना नहीं की है और उनको ये नोटिस मिल जाए तो वो खुद भी डिस्टर्ब होंगे और उनका परिवार भी डिस्टर्ब होगा। फैमिली दोस्तों डिस्टर्ब होती है यदि कोई इस तरह का सरकारी नोटिस आपको मिलता है परिवार में, तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि परेशानी हो ही जाती है। लेकिन यहाँ समस्या ये है कि ये कार्रवाइयाँ हो रही है और झूठी हो रही है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। तो दोस्तों देखिए, आज मैं आपको बताऊं, कोई भी ज़मीनी विवाद होता है, मान लीजिए आपने कोई थाने में प्रार्थना पत्र दिया है कि साहब इसने मेरी ज़मीन छीन लिया, कब्जा कर लिया, या फिर जो है रास्ता दबा दिया, तो पुलिस अक्सर इसमें 107/16 की कार्रवाई कर देती है। 107/16 की कार्रवाई इसलिए कर देती है कि पुलिस को मामला दर्ज ना करना पड़े, विवेचना ना करना पड़े, और दूसरे दोनों पक्षों को पाबंद कर दे और दोनों पक्ष अपना आराम से बैठ जाए। दोस्तों, जहाँ ये कार्रवाई सही होती है कोई दिक्कत नहीं। अगर यदि वास्तव में मामला सही है, ये कार्रवाई होनी चाहिए तो बिल्कुल हो, उसमें कोई ऐतराज़ वाली बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो लोग मौके पर उपस्थित नहीं है, ऐसे लोगों के खिलाफ भी जो 107/16 की कार्रवाई हो रही है, तो ये बड़ा हास्यास्पद है। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए सबसे पहले तो यदि आपने कुछ नहीं किया है और आपको इसके बाद भी 107/16 का जो है नोटिस मिल गया है, तो पहले तो आपको थोड़ा धैर्य रखना है दोस्तों, घबराना नहीं है। देखिए, यदि आपने कुछ नहीं किया है तो ये हमेशा की बात है, घबराना नहीं चाहिए। हाँ, ये अलग बात है कि व्यक्ति फैमिली डिस्टर्ब होते हैं, इस बात को मैं मानता हूँ। तो जब भी ये इस तरह की कार्रवाई आपको झेलनी पड़े, आपको नोटिस मिल जाए, आप सोचेंगे अरे यार हमने तो कुछ किया ही नहीं है, कोई वास्ता ना मतलब, उसके बाद भी 107/16 में हमारा नाम हो गया है। तो इस संबंध में दोस्तों पहले तो आप अपने जो मजिस्ट्रेट है, यानी कि जो SDM होते हैं दोस्तों, जहाँ पर कमिश्नरेट है, लखनऊ और ये नोएडा, गाजियाबाद, इस तरह के शहरों में तो पुलिस उपायुक्त है, उनके पास ये पावर हो जाती है। तो इसके अलावा दोस्तों SDM इसमें नोटिस जारी करते हैं 107/16 का। तो सबसे पहले आप उनसे मिलिए, एक लिखित शिकायत उनको दीजिए कि श्रीमान ऐसा ऐसा मामला है और हमारा कोई ऐसा, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है, तो आप इसमें पुनः जांच करवा लीजिए। और जो लोग बाहर रहते हैं उनके विरुद्ध भी इस तरह की कार्रवाई हो जाती है, तो वो भी अपना बाहर होने का साक्ष्य पेश करें और बताए कि श्रीमान हम फला समय में यहाँ थे और हमारे खिलाफ जो कार्रवाई है ये गलत हुई है। आपको दोस्तों बताना पड़ेगा, और दोबारा जब जांच होती है उसमें भी आप थोड़ा नज़र रखिए कि किस दिशा में, यदि पुलिस पूछती है आपसे कि भाई आप फला दिन फला समय कहाँ थे या क्या स्थिति है, तो आप उनका सहयोग कीजिए ताकि वो रिपोर्ट बनाए और दोबारा SDM को भेज सके कि श्रीमान ये मामला इनके ऊपर जो है गलत नोटिस जारी हो गई है या फिर गलत चूक हो जाती है। अब सवाल ये है दोस्तों कि जो लोग सरकारी नौकरी में हैं या फिर आने वाले हैं, उनके लिए देखिए दोस्तों, वैसे तो ये जो सेक्शन है ये अपराध को रोकने के लिए है कि अपराध होने से पहले ही रोक दिया है।
तो नौकरी पे इसका कोई खास प्रभाव पड़ता नहीं है। लेकिन हाँ, ये ज़रूरी है दोस्तों कि मान लीजिए यदि आपने कोई इंटरव्यू आप दे रहे हैं, कहीं आपका सिलेक्शन हो गया, आप इंटरव्यू में गए हैं, तो वो जो दोस्तों तमाम जो अभिलेख होते हैं उनमें आपको दर्ज करना पड़ता है। उनमें पहले लिखा होता है कि आपके विरुद्ध कोई किसी न्यायालय में मामला तो विचाराधीन नहीं है या आपके खिलाफ कोई अपराध तो दर्ज नहीं है। अब यदि थाने से आपने अपना 107/16 का रिपोर्ट दोस्तों क्लियर नहीं कराया है, और तो आपको उसमें लिखना पड़ेगा कि हाँ पूर्व में मेरे खिलाफ ये 107/16 कार्रवाई हुई थी। अब कार्रवाई हुई थी यहाँ तक तो ठीक है दोस्तों, लेकिन जब आप इंटरव्यू बोर्ड यदि आपसे पूछ ले कि अच्छा ये बताइए, ये जो आपके इसमें अभिलेखों में दर्ज है कि आपने के खिलाफ 107/16 कार्रवाई हुई थी, तो ये क्यों हुई थी, तो अब आप ये तो कहेंगे नहीं कि श्रीमान ये तो पुलिस ने ज़बरदस्ती ऐसे ही कर दी। अब अगर आप ये कहेंगे कि साहब पुलिस ने ऐसे ही कार्रवाई कर दी हमारे खिलाफ झूठी, तो इंटरव्यू बोर्ड आपसे ये भी पूछेगा कि आप ये बताइए फिर आपने इसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया, यानी कि आपने निर्दोष साबित होने के लिए कोई लिखा पढ़ी क्यों नहीं की। तो ये दोस्तों एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है फिर आपके ऊपर। तो इसलिए मैं जो भी मेरे पास फ़ोन आते हैं मैं सभी को यही सलाह और राय देता हूँ कि देखिए यदि गलत आपके विरुद्ध 107/16 कार्रवाई हो गई है तो आप उसको जो है लड़िए, फाइट कीजिए और उसको उसमें निर्दोष साबित होइए। वैसे तो उसमें दोस्तों 5-6 महीने केस चलता है, सब बहाल हो जाते हैं, लेकिन लोग क्या करते हैं वो रिकॉर्ड थाने से क्लियर नहीं कराते हैं। एसडीएम के यहाँ से आदेश की कॉपी लेके रिकॉर्ड क्लियर नहीं कराते हैं, तो उसी समस्या फिर ये आती है कि वो आगे चलकर दोस्तों कोई बड़ा बवाल ना बने। इसीलिए आपको ये करना दोस्तों ज़रूरी है, आप जो है ये रिकॉर्ड ज़रूर वहाँ से क्लियर कराएं। और यदि क्लियर दोस्तों नहीं कराते हैं तो थोड़ी बहुत दोस्तों दिक्कत आ सकती है, लेकिन मेरा मानना तो दोस्तों यही है। देखिए मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि आपको रिकॉर्ड क्लियर करा लेना चाहिए। नहीं तो होता क्या है, जब भी कोई चुनाव होते हैं तो पुलिस दोबारा फिर उन्हीं लोगों की 107/16 कार्रवाई कर देती है। दोस्तों यहाँ का सिस्टम बड़ा अजीब है, बहुत बुरी स्थिति है, और सिस्टम यहाँ कितना मजबूत है, कितना निष्पक्ष तरीके से काम करता है शासन प्रशासन, ये आप सभी लोग रोज़ इस जो है आजकल जो है सोशल मीडिया का ज़माना है, यूट्यूब पर देखते ही हो तमाम वीडियो आते हैं, कितना मजबूती से यहाँ कार्य होता है। तमाम कोई पुल कहीं गिर रहा है, कोई अभी देखा होगा आपने ये उड़ीसा में कितना बड़ा हादसा हुआ है। तो तमाम बातें हैं, कहने का तात्पर्य दोस्तों ये है, जब कोई घटना हो जाती है उसके बाद जांच होती है और तमाम तरह की बातें होती है, लेकिन पहले उसके लिए कोई कदम नहीं उठाया जाता है। तो दोस्तों ठीक उसी तरह जब चीज़ों को नीचे स्तर से जब सोचेंगे और बड़े स्तर ऊपर तक आप जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि चीज़ें किस तरह से हो रही है। जब आप नीचे दोस्तों गलत करते जाएंगे और फिर ऊपर भी तो दोस्तों फिर आप गलत ही करेंगे। तो शासन प्रशासन में बैठे लोग, जो लोक सेवा के अधिकारी है, उनको ये सोचना चाहिए कि यदि किसी व्यक्ति के खिलाफ आप 107/16 की प्रोसीडिंग शुरू कर रहे हैं तो उसका आपके पास पर्याप्त आधार होना चाहिए। ये नहीं कि पुलिस ने एक आपको जांच आख्या भेज दी कि साहब ये व्यक्ति दंगा फसाद कर सकता है और इसको 107/16 पाबंद कर दिया जाए, ये गलत है और दोस्तों एक कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता। तो साथियों, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को हमारे दोस्तों का पे आप सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलता हूँ साथियों मैं आपसे किसी दूसरी वीडियो में। यदि कोई जानकारी आप लोग लेना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, उस पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। कमेंट तो दोस्तों खैर आप लोग करते ही हो, तो कीजिए, और जितनी भी दोस्तों मुझसे मदद होगी तो मैं ज़रूर आप लोगों की करूँगा। तो फिर मिलता हूँ साथियों, तब तक के लिए सादा नमस्कार।